जब आपको कुछ हो जाता तो इतने दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो की क्लिप में देखी होगी कि एयरपोर्ट पर जब यात्री एंट्री करते हैं और एंट्री करने के दौरान पर उनके साथ में जो मुश्किलें और जो परेशानी आपने जैसे कि देखे होंगे कि एयरपोर्ट पर जो एयरलाइंस के अधिकारी होते हैं वो काफ़ी गलत व्यवहार के तरीके से पैसेंजर के साथ पेश आते हैं। हालांकि यहाँ तक देखा जाता है कि कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि आपका सामान जो है लगेज हो जाता है, जब उसको फ़्लाइट के अंदर ही लोड करते हैं तो जो वहाँ के लोडर लोग रहते हैं वो आपके सामान को इस तरह से फेंकते हैं कि अगर आपका कोई कीमती सामान रहता है तो उसका भी टूटने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है और अपडेट के मुताबिक कहा है कि अगर कोई व्यक्ति का सामान या तो उसका कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की होगी, क्योंकि इस तरह से वहाँ पर जो लोडर लोग रहते हैं सामान को केयर नहीं करते हैं और जिस गुस्से से और जिस जज्बात से सामान को फ़्लाइट के अंदर लोड करते हैं तो वहाँ से सामान टूटने का काफ़ी ख़तरा रहता है। तो हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बात को अपडेट भी दिया है कि जिस एयरलाइंस में जो स्टाफें हैं जो सामान को लोडिंग अनलोडिंग करते हैं उन लोगों को इस नियम को जानना भी होगा। अगर ऐसी गलती करते हैं तो जिस व्यक्ति का अगर नुकसान होता है जिस पैसेंजर का, तो उन्हीं लोग को ये भुगतान जो है पे करना पड़ेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग देश विदेश के लिए यात्रा करते हैं गल्फ़ के लिए, और देखा जाता है कि अगर आप सऊदी या दुबई या कतर या कुवैत के लिए जाते हैं, जब वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद में वहाँ पर कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग का सामान भी नहीं मिलता है और लोग सामान को इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन सामान नहीं मिलता है, ऐसे ही बाहर चले जाते हैं। ऐसे में काफ़ी लोगों का सवाल भी रहता है कि सामान क्या हमारा कुछ टाइम के बाद हमारे एड्रेस पे आ जाएगा। हालांकि दोस्तों, इस नियम में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं और बदलाव ऐसा किया गया है कि अगर आपका सामान खो जाता है या तो एयरपोर्ट पर छूट जाता है, आपको नहीं मिलता है, तो ऐसे में कहा जाता है कि हर एयरपोर्ट पर ये नियम लगा दिया गया है कि किसी व्यक्ति का अगर सामान छूटता है तो उसको जो एयरपोर्ट पर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि सामान को ढूंढ कर और जिस व्यक्ति का सामान है उसके एड्रेस पे पहुंचाने की जिम्मेदारी रहती थी। लेकिन अब कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का सामान छूट जाता है और उसका 3 महीना तक का समय रहता है और 3 महीने के अंदर अगर वो सामान अपना नहीं केयर करता है, न कंप्लेन करता है, तो ऐसे में एयरपोर्ट पर कहा जाता है कि काफ़ी सामान जो है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे पे एयरपोर्ट प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक बड़ा अपडेट दिया है कि किसी का सामान जो है वो यहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो उस सामान को बिक्री कर दिया जाता है और बिक्री करने के बाद में उस पैसे को डोनेट कर दिया जाता है जो गरीबों का स्थान रहता है ऐसी जगह पर, क्योंकि दोस्तों सामान काफ़ी लोगों का छूट जाता है और वहाँ पर ज़्यादा तादाद में सामान हो जाने की वजह से वहाँ पे जगह जो है कम पड़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि 3 महीने गुजरने के बाद में उस सामान को बिक्री कर दिया जाता है और जो उसका पैसा रहता है वो गरीबों को डोनेट कर दिया जाता है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग सऊदी या दुबई के लिए काम करने के लिए मज़दूर आते हैं तो उन लोगों के लिए एक अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है। हालांकि आप जानते होंगे कि दुबई में जो लोग विजिट करते हैं वो लोग ज़्यादातर विजिटी वीज़ा रहता है उनका, कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं रहता है। लेकिन दुबई में पहुंचकर काम ढूंढ पाना और काम सेटल कर पाना नामुमकिन हो जाता है। इस बात को लेकर मैं अगली वीडियो में भी आप लोगों के बीच शेयर किया था
कि अगर आप दुबई जाते हैं विजिट वीज़ा पे तो काम का चांस जो है आपका 25% ही उम्मीद रहता है, 75% आपका कोई ऐसा उम्मीद नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर पहुँचकर और कुछ एजेंटों की धोखाधड़ी में आ जाते हैं और एजेंट आपको बोलते हैं कि हम आपकी नौकरी अच्छी कंपनी में प्रोवाइड करा देंगे, आपका जॉब सेटलमेंट करवा देंगे, आपको इतना पैसा देना है। आप उनके चक्कर में आकर आप अपना डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो है दे देते हैं और पैसे भी प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन जो एजेंट रहते हैं, वहाँ के जो दलाल रहते हैं, वो आपको धोखाधड़ी में कर फरार हो जाते हैं। हालांकि इस बात को लेकर दुबई पुलिस काफ़ी लोगों को अवेयर भी करती है कि किसी की धोखाधड़ी में ना आए। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसी राय देता है तो अपनी करीबी पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की शिकायत जो है दर्ज कराए। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।